नमस्कार दर्शक मित्रों, आज हम अपने गृह जनपद गोंडा में आए हुए हैं और एक डेयरी फार्म की विज़िट कर रहे हैं। लगभग इस ज़िले में 10 से 12 नामी डेयरी फार्म है, लेकिन एक छोटा सा डेयरी फार्म है जिसमें एचएफ नस्ल की लगभग 90% जो इस पर ब्रीड है हमारी काऊ की, ये एचएफ हाई यील्ड की गाय हैं। और हमने किसान से बात किया जो हमारे डेयरी फार्मर हैं, और दूध का मार्केट वैल्यू ना मिलने की वजह से ये असंतुष्ट हैं। ये जनपद गोंडा की दयनीय अवस्था है कि अच्छे डेयरी फार्म हमारे इस जनपद में नहीं हैं। जो किसानों को जिस हिसाब से हम पशुधन में लागत लगाते हैं उस हिसाब से हमको उसका मूल्य वैल्यू रिटर्न हो। तो हम बताना चाहेंगे कि हमने यहाँ पर अपना CFC कैटल फीड कंसंट्रेट जो पशु खेती विकास कार्यक्रम के अंतर्गत हमारा जनपद गोंडा, अम्बेडकर नगर और बहराइच में प्रोजेक्ट चल रहा है। इसके अंतर्गत हमारे इस प्रोजेक्ट को रनअप कर रहे हैं हमारे इस ब्लॉक से डॉक्टर विनय जी, जो लगभग 2 से 3 महीने से CFC का रिजल्ट ले रहे हैं। और थोड़ा हम शॉर्ट में इस उत्पाद के बारे में बताना चाहेंगे कि ये कोई प्रोडक्ट नहीं है, ये कोई उत्पाद नहीं है जो किसानों को थोपा जा रहा है। इसका रिजल्ट हमने बहुत ही चमत्कारिक ले चुके हैं डेयरी फार्मों में, और बड़े बड़े डेयरी फार्मों में, जैसे अम्बेडकर नगर के RD डेयरी फार्म जो आज तक के चैनल पर भी शो हुआ था। ऐसे फार्मों की निगरानी हमारे द्वारा की जाती थी, लेकिन इस समय मौजूदा हालत में लगभग 1 साल से हम फार्मर डेवलपमेंट, खेती और पशुधन पर काम करते हैं। और इसी के अंतर्गत आज हम आए हुए थे, और किसान भाई हम लोगों का कहना माने और एक छोटा वाला CFC जिसका खुराक है मात्र 5 ग्राम सुबह और 5 ग्राम शाम, लेकिन ये पशुओं को बहुत सारे रिजल्ट प्रोवाइड करता है और ये गारंटेड रिजल्ट देता है। सबसे पहला काम ये करता है कि हमारे पशु के मेटाबॉलिज्म को रनअप करता है, और 15 दिन के अंदर उस पशु की भूख बहुत तेज़ी से बढ़ती है, जिसकी वजह से दाने पर लागत किसान की कम हो जाती है। दूसरा फ़ायदा हमारा जो ये CFC कैटल फीड कंसंट्रेट देता है, इसमें शतावरी डाला गया है लगभग 150 ग्राम, जिससे दूध में वृद्धि होती है। और तीसरा चीज़ इसमें डाला गया है बाईपास फैट और बाईपास एसनफ, जिसको खिलाने से हमारे दूध मोटे होते हैं। अगर हम खोया का काम कर रहे हैं या आज के मशीनरी युग से दूध बेच रहे हैं फैट स्नफ से, तो उससे भी हमको दूध मूल्य में वृद्धि होती है। और सबसे बेहतर रिजल्ट जो इसमें हमने देखा है, कोई भी गाय हो, कितनी भी बांझ हो गई हो, और इसके रिजल्ट 91% हमको मिल ही जाते हैं। तो हम किसान भाइयों को संदेश देना चाहेंगे जनपद गोंडा के कि आपकी गाय हो या आपके पड़ोसी की या रिश्तेदारों की, तो उसको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस कैटल फीड कंसंट्रेट का अगर 6 डिब्बा गारंटेड कोर्स और 90 दिन का कर देते हैं तो 120 दिन के अंदर उसको गाभिन होना ही पड़ेगा। अगर ऐसी प्रक्रिया से वो पशु नहीं गुजरता तो ये पशुपालक का खुला डिब्बा निष्क्रिय किया जाएगा, अर्थात वो जला सकता है और अपने पैसे हमारे इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत वापस ले सकता है, क्योंकि ये कोई गारंटी नहीं, ये हमारा कॉन्फिडेंस बोल रहा है। इस डिब्बे की वजह से नवंबर 2020 से आज तक हमने 9 लाख रुपए अर्निंग भी किया है, और साथ में बहुत सारी ऐसी गाय जो बेकार हो गई थी या छूटने की कगार पर थी वो रिकवर भी हुई हैं। हमारा यूट्यूब चैनल है नेटसर्फ अमित के नाम से, जिसको आप सर्च करके जनपद गोंडा के 80 लीगल वीडियो आप देख सकते हैं। आज हम भी इस कई केसेस में फंसे हैं, हमारी इसमें कई गाय हैं जो ओवरहीट आ रही हैं। आपको दिखाते हैं कि ओवरहीट में जब गाय आती हैं तो क्या प्रोसेस होता है। आप देख पा रहे होंगे कि HF नस्ल जो हमारी HF ब्रीड है, इसके बॉडी ऑफ यूट्रस से जो ब्लीडिंग साफ़ होनी चाहिए। लोग कहते हैं अगर डिस्चार्ज साफ़ हो, पारे जैसा हो, तो जल्दी कंसीव होती हैं, लेकिन बार बार पलट जाने का जो कारण है वो डिस्चार्ज के जगह पर इसमें ब्लड आ रहा है। कहने का मतलब इसकी फॉलिकल सिस्ट नहीं काम करती, समय से ओवुलेशन नहीं होता, और ऐसे पशु बार बार सीमन लेते हैं, बार बार पलटते हैं और किसान की लागत लगती है, और एक दिन किसान असंतुष्ट होकर अपने पशुपालन को फ्लॉप कर देता है। तो इस पर हमें और किसानों को जागरूक होने की ज़रूरत है, और समय समय पर चल रही हमारी ग्रामीण पाठशाला में अच्छे किसानों का आना बहुत अनिवार्य है, जो जनपद गोंडा के प्रत्येक ग्राम सभाओं में शुरू हो गया है। हम आपसे वादा करते हैं लगभग 1 वर्ष के अंदर ये प्रोजेक्ट हमारा अच्छे किसानों के पशुधन तक और खेती तक ज़रूर पहुंचेगा, जिसका विस्तार काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। और हम लोगों ने परसपुर के प्योली ग्राम सभा को गोद भी ले लिया है, और हम आपको वो सीन 6 महीना बाद दिखाने वाले हैं कि उस गांव के सारे किसान 1 ही बीघा सही लेकिन ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, क्योंकि जैविक खेती से किसानों का डर था कि जैविक खेती हम करेंगे तो हमारा उत्पादन घटेगा। हम वादा करते हैं आप हमारे साथ आइए और हम आपको दिखाते हैं कि जैविक